अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अब तक आपको ख़बरें पहुंच गई होंगी, वीडियोस देख ली होंगी। तो किसका कसूर था किसका नहीं है, एक बात की बातें। सबसे पहले जो इस हादसे में जहाँ बहक हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। बहुत ही दुख की बात थी और ये बहुत ही एक स्याह दिन था कि दो स्टूडेंट्स थे जो कि इरफान और कबीर नामी इस्लामिया यूनिवर्सिटी के थे या फिर ख्वाजा फरीद की, ये अभी तक ज़ेर बहस है। और वो सुनने में आ रहा है कि वो सनी पुल के रिहायशी थे। खैर, बहुत दुख हुआ। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। वीडियोज़ आपने देख ली होंगी, आप CCTV भी चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि बस जो है वो अपनी लेन में आ रही है, जबकि बाइक जो है पीछे से तेज़ी से आए हैं। और वो जो टर्न है, वो टर्न ऐसा है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। वो लगता नॉर्मल है, लेकिन वो खुसूसी जब वो बसेस आपके साथ चल रही हों, अगर आप बाइक पे हैं ना, तो वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। वो बिल्कुल एक ज़र्रा होता है जहाँ से आप निकलते हैं, वहीं से मेरे ख्याल से उनसे गलती होगी और वो हादसे का बाइस बना। ड्राइवर जो था उसको मौके पे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और पुलिस कस्टडी में है। अच्छी बात है वैसे, क्योंकि जिस तरह के हम जुनूनी अवाम हैं, कुछ भी उसके साथ किया जा सकता था। जबकि क्लियरली है ये वीडियो, CCTV के बाद सब कुछ क्लियर हो गया कि ड्राइवर का कोई कसूर नहीं था इसमें। तो ये है जी वो जगह जहाँ बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये यूनिवर्सिटी की बस आप देख सकते हैं, ये खड़ी है। अब ये है जी वो टर्न जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल सा मोड़ है, बिल्कुल सिंपल सा, कि नॉर्मल सा टर्न एक लिया जाना है। लेकिन यही एक नॉर्मल टर्न अगर ज़रा सी भी गलती का बायस बन जाए तो ये कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, हम ये देख चुके हैं। अब ये मोड़ देखें ना, कितना सिंपल है। अब ये गाड़ी, ये एक लेन है, दूसरी लेन है जहाँ पे बस जा रही होती है। तो बाइक वाले जो लड़के थे वो इस लेन को क्रॉस करके, मतलब जब टर्न हो रहा होता तो वो वहाँ लगे हैं और वो इतनी जल्दी नीचे आए कि बस को कुछ नहीं पता लगा और उसने उसको रगड़ती हुई गई। ये है जी वो बस जिसका हादसा हुआ है और हालत इसकी पूरी सूरी हो गई है। अवाम ने हादसे के बाद तोड़ फोड़ की होगी, ये सोचते हुए कि भाई ड्राइवर का कसूर है, जबकि वो वक्ती दौर पे नहीं पता लगता कि क्या हुआ था, लेकिन जबकि नहीं था कसूर। अब आप ज़रा इस बस की हालत चेक करें और खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये सब करने से नुकसान आखिर किसका हुआ है। ये जो तोड़ फोड़ जो करने वाले लोग हैं यार, वक्ती जुनूनी, क्या ये उस ड्राइवर की बस थी जिसने, अगर ड्राइवर का अगर कसूर होता भी सही तो क्या तो उसकी ज़ाती मलकियत थी। ये वो बाइक है जिसका हादसा हुआ है। ये बैक से इसकी हालत ख़राब हो गई है और ये बस का अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर दिए, सारे शीशे तोड़ दिए हैं, सीटें फाड़ दी हैं। बस ये अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने जी इस बात में भी पॉलिटिकल बयान डाल दिए और यूनिवर्सिटी का नाम किसी न किसी तरह से बैड इमेज में लाना था। यूनिवर्सिटी की बस ने पीछे से स्टूडेंट्स को कुचल दिया और वगैरह वगैरह, और काफ़ी साफ़ी जो बगैर तहकीक के मैं देख रहा था कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे वो आगे लगाई जा रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की इमेज को ख़राब करने का प्रोपेगेंडा है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है और यूनिवर्सिटी की जो ट्रांसपोर्ट है वो एक बहुत बड़ा फेल है और इसमें बहुत सारी बेहतरी की भी ज़रूरत है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि एक और चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ अलग तरह का रंग दिया जाए, तो ये भी एक गलत बात है। अब इस वाक़े के बाद हमें क्या सबक सीखने को मिलता है? एक तो ये कि भाई ज़रा सी भी लापरवाही आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है ज़िंदगी में। अब जो बस का नुकसान किया आवाम ने, कह रहे हैं कि जो फैमिलीज़ थी वो फैमिली वाले आए हैं तो उन्होंने गुस्से का इजहार किया है। क्या ये तोड़ फोड़ करने से उनको उनके बच्चे की जान वापस मिल गई है? दूसरा ये कि अगर ड्राइवर का कसूर होता भी सही, जो कि नुकसान हुआ है, अगर ड्राइवर का कसूर होता भी सही तो क्या ये बस उस ड्राइवर की अपनी मलकियत थी कि जिसको आपने नुकसान पहुंचाया? स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है जो फीसें भर के उन्हीं के खर्चे पे चल रही थी। पहले यहाँ का ट्रांसपोर्ट इतना फजूल है, स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है और बसेस की तादाद कम है। उसके बावजूद अब एक जो बस थी इसको जो तोड़ फोड़ दिया है, अब वही जो 100 एक स्टूडेंट इसमें आते होंगे, 100 तो नहीं, खैर ज़्यादा शायद हो जाते हों, लेकिन अब वही बाकी बसेस के तरफ एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर वो और तंग होंगे। तो मतलब ये तोड़ फोड़ से भी कभी किसी का नुकसान पूरा हुआ है, बल्कि और ज़्यादा किया गया है। तो इस मामले में हम लोगों को सीखना चाहिए और थोड़ा सब्र लाना चाहिए अपने अंदर। ये ज़रा हमें अपने जज्बात पे काबू पाने चाहिए। बाकी बस जो हुआ बहुत गलत हुआ है। अल्लाह ताला घर वालों को सब्र अता फरमाए, इनकी
जान गई है और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और दुआ है कि आगे ऐसे हादसात कभी ना हों। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। खुदा हाफिज़।